गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अजीब पक्षियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अजीब पक्षियों के बारे में, जो अजीब भी हैं, अनोखे भी हैं और जो दिखने में खूबसूरत भी हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारी लिस्ट में है सेक्रेटरी बर्ड। इसका नाम है सेक्रेटरी बर्ड। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, विश्व में कई प्रकार के रंग बिरंगे और अनोखे पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन अनोखे दिखने वाले पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड का नाम भी प्रमुख है। क्यों है? न केवल इसका नाम अजीब है, बल्कि इसका शरीर भी अजीब होता है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिखता है। इसका आधा शरीर बाज की तरह होता है और आधा क्रेन सारस की तरह होता है। सेक्रेटरी बर्ड जो है वो सूडान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। सेक्रेटरी बर्ड अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेक्रेटरी बर्ड अफ्रीका महाद्वीप के उप सहारा इलाकों में पाया जाता है। साथ ही में ये खुले मैदान और सवाना घास के मैदान पसंद करते हैं। यह अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में भी रहता है। कभी कभी कम घने जंगलों और झाड़ीदार जंगलों में भी देखा गया है। यह पक्षी समुद्र से अलग अलग ऊंचाइयों पर पाया जाता है। इसे मुख्यतः समुद्र तल से 3000 से लेकर 9850 फीट की ऊंचाई तक देखा गया है। इस पक्षी का औसत जीवन काल 10 से 15 साल का होता है, लेकिन अगर इसका ख्याल रखा जाए, इसकी सुरक्षा की जाए, संरक्षित किया जाए इसको, तो ये जो है 19 वर्ष तक जी सकता है। और सेक्रेटरी बर्ड की लंबाई जो है वो 35 से 54 इंच के बीच होती है। मादा सेक्रेटरी बर्ड जो है वो नर पक्षी से थोड़ी छोटी होती है। इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है। सभी शिकारी पक्षियों में इस पक्षी के पैर सबसे लंबे और सबसे अजीब होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पक्षी ने लंबे काले मोजे पहन रखे हों। लग रहा है ना इसको देख के, ऐसा ही है ना। सेक्रेटरी बर्ड जो है वो उड़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उड़ने में दक्ष होते हैं और उड़ते वक्त ये अपने लंबे पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। सेक्रेटरी बर्ड अपना घोंसला एकेसिया ट्रीज पर बनाते हैं। इसी पेड़ पर यह पक्षी अपनी रात का समय भी गुजारते हैं। तो ये था हमारा सेक्रेटरी बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया क्राउन कबूतर। ये है विक्टोरिया मुकुट कबूतर। इसका नाम है विक्टोरिया क्राउन कबूतर भी कहते हैं और विक्टोरिया मुकुट कबूतर भी कहते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत कबूतर विक्टोरिया क्राउन है। विक्टोरिया क्राउन कबूतर जो है अपने नीले पंखों और सिर पर सुंदर मुकुट के साथ होता है। यह काफ़ी बड़ा भी होता है, जिसका आकार टर्की पक्षी की तरह हो सकता है। यह न्यू गिनी क्षेत्र की मूल निवासी है और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में याद करने के लिए इसका नाम विक्टोरिया कबूतर रखा गया। देख लिया, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से इसके सिर की जो बनावट है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे क्राउन पहना दिया हो ब्लू कलर का। इसीलिए इसका नाम जो है विक्टोरिया क्राउन कबूतर रख दिया गया। कुछ लोग इसे विक्टोरिया मुकुट कबूतर कहते हैं, कुछ लोग इसे विक्टोरिया क्राउन कबूतर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रिगेट बर्ड। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इसका नाम है फ्रिगेट बर्ड। ये दुनिया में कई पशु पक्षी रहते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे अजीब पक्षियों के बारे में, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वीडियो में। ये जो है इसका नाम है फ्रिगेट बर्ड पक्षी और ये साउथ अटलांटिक में पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह अपनी छाती से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस पक्षी को देखते ही कोई भी इसकी तरफ सम्मोहित हो जाता है। इस पक्षी की छाती लाल रंग की है, जो कि बहुत सुहावनी और सुंदर लगती है। यह पक्षी देखने में इतना आकर्षक तो नहीं होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना भी सुंदर नहीं है, लेकिन ये इसके कारनामे ऐसे हैं, मतलब ये इस तरह से अपनी छाती को फुला लेता है कि वो पूरी लाल हो जाती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, जिससे लोग सम्मोहित होते हैं और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसीलिए ये फेमस भी है। तो लोग इस पक्षी को इसके चेस्ट की वजह से ही जानते हैं और यह अपने चेस्ट की वजह से ही काफ़ी फेमस है। तो देखा आपने भी देखी इसकी कुछ तस्वीरें, है ना, बहुत ही अजीब। नेक्स्ट है हमारा लायर बर्ड। इसको लायर बर्ड का दूसरा नाम बीड़ा पक्षी भी है। इसे बीड़ा पक्षी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं, इसके जो नर पक्षी होता है उसकी पूंछ जो है वो बीड़ा के आकार की होती है और संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से है, जो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है।
यह नकल करने में बड़ा ही कुशल होता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की आवाज़ भी निकाल सकता है, नकल कर सकता है। यह सीटी की आवाज़ भी निकालता है। और मादा पक्षी जो होती है वो नर पक्षी जो होता है मादा पक्षी से बड़ा होता है, लंबा होता है। मादा पक्षी ही जो है अपने बच्चों की देखभाल करती है, अंडे की देखभाल करती है। ठीक है, ये पक्षी जो है कीट पतंगों को, केंचुओं को, मकड़ियों को खाते हैं। और यह एक शर्मीला पक्षी होता है। मतलब जैसे कि आमतौर पर फीमेल के बारे में बातें फैली होती है कि वो कभी चुप नहीं रह सकती हैं, लेकिन इन पक्षियों में जो फीमेल पक्षी होता है वो थोड़े शर्मीले होते हैं और कम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी आवाज़ से ही इसकी उपस्थिति को जाना जा सकता है। मादा पक्षी भी आवाज़ की नकल करने में कुशल होती है, परंतु ये बहुत कम बोलती है। जैसा कि औरतों की जो प्रजातियां होती हैं उसमें मतलब ज़्यादा बोलने की रहता है कि ज़्यादा बोलती हैं फीमेल, बट यहाँ पे इस पक्षी की जो फीमेल प्रजाति है वो कम बोलती है, शर्मीले मिजाज की होती है, कम बोलती है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, सुपर लायर बर्ड तथा अलवर्ट्स लायर बर्ड। लायर बर्ड का नाम का ये पक्षी बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह रोता है। ये इसके अलावा भी कई आवाज़ निकाल सकता है। और लायर बर्ड पक्षी किसी भी आवाज़ को पहचानने में माहिर होता है और उसकी काफ़ी हद तक कॉपी कर लेता है, इसलिए ये बहुत ही अनोखे, अजीब और सुंदर भी होते हैं। है ना, बहुत ही खास। देखा आपने। नेक्स्ट है हमारा काकापो। काकापो पक्षी जो है ये एक प्रकार का तोता है। हरे और पीले रंग का ये काकापो पक्षी दुनिया का सबसे मोटा और बड़ा तोता है। इस तोते ने पहला खिताब 2008 में जीता था। इस प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा उड़ नहीं सकते हैं, इनके वजन के कारण ये ज़्यादा उड़ नहीं सकते हैं, ज़मीन पर ही चल कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये खुद को झाड़ियों के जैसे बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं उनकी झाड़ियों की, जिसकी वजह से इनकी आबादी जो है 1990 के दशक में 50 से बढ़कर अब 2013 हो गई। मतलब इनको बचाने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। 1990 के दशक में ये सिर्फ 50 ही बचे थे, ओनली 50। फिर उसके बाद इनको बचाने के प्रयास किए गए, जिसके कारण अब जो है बढ़कर इनकी संख्या है 213 हो गई है। काकापो पक्षी को मॉस चिकन भी कहा जाता है। और न्यूजीलैंड सरकार ने सभी कमर्शियल बोट्स पर कैमरा लगाने का फैसला किया है। साथ ही 2050 तक न्यूजीलैंड को शिकारी मुक्त करने की घोषणा की गई है, ताकि इस पक्षी को बचाया जा सके। तो ये जो है ये है काकापो तोता, एक जो मोटा है, जो उड़ नहीं सकता है, जो ज़मीन पर ही चलकर अपना जीवन व्यतीत करता है और शिकारियों से बचने के लिए अपने आप को झाड़ियों की तरह के रूप में बदल लेता है। आप खुद देख सकते हैं, है ना, ये बहुत ही अजीब। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ग पक्षी। इसे हम बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। इसकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। ये थोड़े अलग अलग दिखते भी हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो थोड़ा ये डिफरेंट दिख रहा है, आगे देखिए ये थोड़ा अलग दिख रहा है। तो ये नाम, इन सभी के नाम जो है, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज की प्रजाति है जो थोड़े डिफरेंट तरह से पाए जाते हैं। और इनके खाने का भी थोड़ा अलग अलग तरीका होता है। मतलब कुछ पक्षी जो हैं क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। कुछ पक्षी बर्ड ऑफ पैराडाइज जो की प्रजातियां हैं जो क्या कहते हैं, आपके फल खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस जाति की जो अधिकांश जातियां हैं वो न्यू गिनी के द्वीप और इसके समीपी क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा कुछ प्रजातियां मोलुक्कास और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इस जाति की 13 श्रेणियों में 40 प्रजातियां हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये डिफरेंट अलग अलग तरह से दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। नाम सबका एक ही है, बर्ड ऑफ पैराडाइज। देखिए किस तरह से ये चिड़ियों का शिकार करते हैं। इनकी अधिकांश संख्या घने वर्षा वनों तक ही सीमित है और सभी प्रजातियों का प्रमुख आहार जो है वो है फल है तथा कुछ हद तक कीड़े मकोड़े हैं। दक्षिणी गोलार्ध नक्षत्र एपस में बर्ड ऑफ पैराडाइज पाए जाते हैं। कलगी वाले यह वयस्क बर्ड ऑफ पैराडाइज को पापुआ न्यू गिनी के ध्वज पर दर्शाया गया है। इस जाति के विभिन्न सदस्यों को डेविड एटनबोरो द्वारा एटनबोरो इन पैराडाइज में दर्शाया गया है।
19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी की शुरुआत में मेमसाहिवाओं की टोपियों के व्यापार के लिए बर्ड ऑफ पैराडाइज पक्षियों का शिकार व्यापक रूप से किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इन पक्षियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि ये लुप्त होने की कगार पर आ गए थे तथा केवल स्थानीय जनजातीय आबादी की औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संख्या में शिकार की अनुमति दी गई है सरकार की तरफ से इन्हें। और टेरिडोफोरा पंखों की आवश्यकता पड़ने पर बूढ़े बोवेर बर्ड के घोंसले से पंख इकट्ठे करने को ही प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अब इनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या होता था कि मेमसाहिबाओं की टोपियों के लिए इनके पंखों की ज़रूरत पड़ती थी। जो नर पक्षी होते थे इनके पंख जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो जिनकी मेमसाहिबाओं को टोपियों में लगाने के लिए आवश्यकता होती, तो इनका काफ़ी मात्रा में शिकार किया जाने लगा। फिर सरकार ने कानून संरक्षण बनाया, इनको बचाने के उपाय किए और इन पर प्रतिबंध लगा दिया इनके शिकार पर। और अब ये जो घोंसले में बूढ़े पक्षी होते हैं उनके पंखों को उठाकर काम चलाया जाता है, ना कि इनका शिकार करके। तो ये थे हमारे आज के 6 दुनिया के सबसे अजीब और अनोखी पक्षी। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।